तो एक सर्वशक्तिमान है। करे सो प्राण दे, जो करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की धूम मार दो। शान मान शान या की जान का उदान। जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो 12th क्लास यानी इंटर एग्ज़ाम और सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ES बराबर 0 का अर्थ है कि पूर्ति की लोच। ऑप्शन नंबर ए पूर्णतः लोचदार है, ऑप्शन नंबर बी पूर्णतः बेलोचदार है, ऑप्शन नंबर सी कम लोचदार है और ऑप्शन नंबर डी इकाई लोचदार है। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी पूर्णतः लोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कि अस्फीतिक अंतराल माप सकता है। ऑप्शन नंबर ए न्यून मांग, ऑप्शन नंबर बी आधिक्य मांग, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण संतुलन और ऑप्शन नंबर डी तो इनमें से कोई नहीं। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी न्यून मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अतिरेक मांग होने के लिए निम्नलिखित में कौन से कारण है? ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी करों में वृद्धि और ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों। मतलब क्या कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि समरूप उत्पाद विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए केवल पूर्ण प्रतियोगिता की, ऑप्शन नंबर बी केवल पूर्ण अल्पाधिकार की, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों की, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। मतलब क्या कि केवल पूर्ण प्रतियोगिता की और केवल पूर्ण अल्पाधिकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर बी एकाधिकार, ऑप्शन नंबर सी एकाधिकारी प्रतियोगिता और ऑप्शन नंबर डी अल्पाधिकार। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी पूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किस राजकोषीय उपाय के अंतर्गत न्यून मांग को सही करने हेतु नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक व्यय, ऑप्शन नंबर बी करारोपण, ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक ऋण और ऑप्शन नंबर डी बैंक कर, बैंक दर। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी करारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर ए रिकार्डो, ऑप्शन नंबर बी वालरस, ऑप्शन नंबर सी मार्शल, ऑप्शन नंबर डी पिग। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर ए मोल भाव द्वारा, ऑप्शन नंबर बी उत्पादन लागत द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सीमांत उपयोगिता द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मांग एवं पूर्ति द्वारा। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मांग एवं पूर्ति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी विश्व बैंक। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है?
ऑप्शन नंबर ए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, ऋणों की वसूली। ऑप्शन नंबर बी, विदेशी अनुदान। ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक उपक्रम के लाभ। और ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति कर। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी ऋणों की वसूली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि सट्टा के उद्देश्य से मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है? सट्टा के उद्देश्य से मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर बी, मूल्य स्तर। ऑप्शन नंबर सी, बाजार ब्याज दर। ऑप्शन नंबर डी, व्यय। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी बाजार ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 गुणक 1/1 - सी में सी क्या है? ऑप्शन नंबर ए, उपभोग। ऑप्शन नंबर बी, सीमांत उपभोग। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी, उपभोग का जीवन निर्वाह स्तर। ऑप्शन नंबर डी, पूंजी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 निम्न में से किसने एकाधिकारी प्रतियोगिता की धारणा को दिया? ऑप्शन नंबर ए, हिक्स। ऑप्शन नंबर बी, चैम्बरलिन। ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती रॉबिन्सन। ऑप्शन नंबर डी, सैम्यूलसन। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी चैम्बरलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कौन आर्थिक कारण है? ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक अस्थिरता। ऑप्शन नंबर सी, व्यापार चक्र। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी व्यापार चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 दृश्य मदों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग। ऑप्शन नंबर बी, सूचना। ऑप्शन नंबर सी, मशीन। ऑप्शन नंबर डी, बीमा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 निम्नांकित में से कौन सी वस्तु किसी देश के भुगतान संतुलन में चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्ज की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, विदेश से ऋण। ऑप्शन नंबर बी, मशीनरी का आयात। ऑप्शन नंबर सी, चाय का निर्यात। ऑप्शन नंबर डी, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी चाय का निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए, लेखा की दृष्टि से भुगतान शेष सदैव संतुलन की दशा में रहता है। ऑप्शन नंबर बी, निजी ऋण का भुगतान पूंजी खाते की देनदारी प्रविष्टि में आता है। ऑप्शन नंबर सी, अदृश्य मदों के अंतर्गत कपड़ा और मशीन को शामिल किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी व्यापार शेष में दृश्य मदें सम्मिलित होती है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी अदृश्य मदों के अंतर्गत कपड़ा और मशीन को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 रोजगार गुणक सिद्धांत के जनक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, कीन्स। ऑप्शन नंबर बी, काहन। ऑप्शन नंबर सी, हेनसेन। ऑप्शन नंबर डी, मार्शल। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी काहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के मुख्य कारण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, साधनों की सीमितता। ऑप्शन नंबर बी, साधनों का अपूर्ण स्थापनापन। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों। मतलब क्या? साधनों की सीमितता और ऑप्शन नंबर बी, साधनों का अपूर्ण स्थापनापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं इसकी? ऑप्शन नंबर ए, उत्पादकता। ऑप्शन नंबर बी, संतुष्टि। ऑप्शन नंबर सी, उपयोगिता। ऑप्शन नंबर डी, लाभदायकता। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC बराबर y बटा में C बी बराबर में ऑप्शन नंबर बी MPC बराबर डेल्टा y बटा में डेल्टा C। ऑप्शन नंबर सी MPC बराबर C बटा में y। ऑप्शन नंबर डी MPC बराबर डेल्टा C बटा डेल्टा y। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी MPC बराबर में डेल्टा C बटा में डेल्टा y। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22
क्वेश्चन नंबर 22, साम्य वह स्थिति है जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति न हो। यह कथन किनका है? ऑप्शन नंबर ए बोल्डिंग, ऑप्शन नंबर बी स्टिगलर, ऑप्शन नंबर सी हिग्स, ऑप्शन नंबर डी चैम्बरलिन। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी स्टिगलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, व्यवस्था की जोखिम सहने के बदले में उद्यमी क्या प्राप्त करता है? ऑप्शन नंबर ए ब्याज, ऑप्शन नंबर बी लगान, ऑप्शन नंबर सी मजदूरी, ऑप्शन नंबर डी लाभ। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, किसने राष्ट्रीय आय का लेखांकन का पहला प्रयास किया? ऑप्शन नंबर ए कीन्स, ऑप्शन नंबर बी कुजनेट्स, ऑप्शन नंबर सी गार्डगिल, ऑप्शन नंबर डी ग्रेगरी किंग। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ग्रेगरी किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, एकाधिकार का मांग वक्र कैसा होता है? एकाधिकार का मांग वक्र कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए बे लोचदार, ऑप्शन नंबर बी लोचदार, ऑप्शन नंबर सी पूर्णतः लोचदार, ऑप्शन नंबर डी पूर्णतः बेलोचदार। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बेलोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र में किनके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी मार्शल, ऑप्शन नंबर सी रॉबिन्स, ऑप्शन नंबर डी सैम्यूलसन। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि पूंजीगत खाता किसके अंतरण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए पूंजीगत से, ऑप्शन नंबर बी वित्तीय से, ऑप्शन नंबर सी परिसंपत्तियों से, ऑप्शन नंबर डी दायित्वों से। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी यानी क्या? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। चलिए इसके पहले वाला क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में इसमें नहीं दिया है इनमें से सभी। तो याद रखिएगा एग्जाम में ऑप्शन नंबर डी में देगा कि इनमें से सभी, तो आप वहाँ पर एक ठो रंगिएगा, तीनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि कुल आय और कुल उपभोग के अनुपात को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए औसत निवेश प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी औसत बचत प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी औसत उपभोग प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। चलिए वीडियो को आप स्किप करके यानी रोक करके भी देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, किसने सबसे पहले स्फीतिक अंतराल की अवधारणा प्रस्तुत की? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्टसन, ऑप्शन नंबर बी कीन्स, ऑप्शन नंबर बी हाल्म, ऑप्शन नंबर डी माल्थस। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भुगतान संतुलन का घाटा किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए आयात प्रतिस्थापन, ऑप्शन नंबर बी निर्यात संवर्धन, ऑप्शन नंबर सी उत्पादन वृद्धि और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुखाड़ ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है, करे सुखाड़ दे जो करे सुखाड़ ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भगवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके